आज बेटा मैं आप लोगों को 11th और जेई के लिए एक ऐसे चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो फंक्शन रिलेशन प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस में भी इस चैप्टर के बिना काम होना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग पहले सेट से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई कि आप आगे के चैप्टर्स में ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझ पाए। तो सेट बेटा, सेट जो है ये जॉर्ज कैंटोर द्वारा क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे जो मैथ्स और म्यूजिक इसके दिल में बजता है। मैथ्स और म्यूजिक इसके दिल में बजता था। म्यूजिक के दीवाने थे ये, क्योंकि इसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही म्यूजिक बैकग्राउंड से आते थे और ये मैथ्स के साथ साथ म्यूजिक के दीवाने थे। उन्होंने बताया कि सेट is a well defined set is a well defined collection of distinct object collection of distinct object मतलब ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पर हम लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि डिस्टिंक्ट मतलब हुआ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, और ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड चीजों का। जैसे मैं एग्जांपल में यदि आपको बताऊं, क्या यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है? यस, दिख रहा है। जैसे मैं बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया n नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, सारा अलग अलग है। यदि यहीं पे हम बोलते हैं कि कोई सेट है, कोई हम कैपिटल लेटर ले लेते हैं, सेट ए, उसको कर्ली ब्रैकेट ले लिया जाता है और इसमें हम मान लो x ले लिया, y ले लिया और मान लो कैट ले लिया, तो ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीज है। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड चीज है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। नाउ बेटा हम लोग देखेंगे विच वन इज सेट और नॉट, सेट है या नहीं है। बेटा यहाँ एन पापा और एन लिखा तो दो सेट एक साथ आ गया। और हम लोग का डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो अंदर में है इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दो बार आया, एक ही ऑब्जेक्ट दो बार आ गया, तो दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट। पापा मम्मी एंड मास्टर, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो सेट होगा। यहाँ पे देखो वन एलिमेंट जो है दो बार आ गया, रिपीट हो गया, तो एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट हो जाए तो ये सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? अब देख बेटा, यहाँ पे 1 2 3 लिखा और यहाँ पे 3 1 2 लिखा, तीनों एलिमेंट तो सेम ही है लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेट डज नॉट मैटर। यदि हम लोग दो सेट को लिखे और उसका ऑर्डर कुछ भी हो, दोनों सेट क्या होगा, बराबर होगा, यदि उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, एलिमेंट भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? नाउ वी हैव टू सी हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट्स, इसमें से कौन सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग फ्रॉम विथ लेटर जे, तो जे से स्टार्ट होने वाला डिफरेंट डिफरेंट मंथ है, जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है ना, तो ये जो मंथ है, ठीक है,
तो ये एक सेट है क्योंकि ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है और ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। अब दूसरा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द इंडिया। अब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द इंडिया में बोले तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, ये देखिए क्या होगा। मान लो कि किसी के अनुसार गीता और रीता मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है। किसी के अनुसार मान लो कंगना कंगना और काजोल है, और कोई कहता है कि कोई ब्यूटीफुल नहीं है दुनिया में या इंडिया में, और दूसरा कहता है मैं खुद ही ब्यूटीफुल हूँ, गीता कहती मैं खुद ही ब्यूटीफुल हूँ। तो अलग अलग पीपल का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। दैट्स वाई दिस इज नॉट वेल डिफाइंड थिंग, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट, इसीलिए यह क्या है, सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स जितने हैं बेटा 2 4 6 8 और इनफाइनाइट तक, these are well defined thing and the different thing, that's why this collection is an even integers, और this collection is sets। ये collection क्या है, सेट है। 2 4 6 8 ये सारे सेट्स हैं। द collection of all boys in your class, तुम्हारे क्लास में बहुत होगा, 100 बच्चे होंगे, उसमें से 75 बॉयज होंगे, तो दे आर इंडिविजुअली वेल डिफाइंड थिंग एंड डिस्टिंक्ट थिंग। हर एक बॉय में अपना अपना पर्सनैलिटी है, वो अलग अलग है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, कोई स्लो है। दैट्स वाई द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज ऑल्सो अ सेट, वो भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। ए है, बी है, नाम का कोई लड़का है, सी है, ठीक है, और 50 बॉयज 75 बॉयज जो हो, बाकी का गर्ल है। तो जो भी बॉयज है हमारी क्लास में, दिस आर वेल डिफाइंड थिंग, तो इसीलिए ये क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। कौन कौन सेट हो गया पता चला, ये सेट हुआ, ये सेट नहीं हुआ, अलग अलग पीपल का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ये सेट है, एंड दिस इज ऑल्सो बी अ सेट। क्लियर है कि नहीं है बेटा?